नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे लेक्चर का टॉपिक है व्हाट इज गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? बहुत से लोग आप में से इसके बारे में जानते होंगे और बहुत से लोग के लिए ये नया शब्द होगा। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे इस प्रकार की परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारियां आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं। यह है हमारा सोलर सिस्टम, यह है सूर्य, ये उसके 8 ग्रह हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसमें जो अर्थ और मार्स है वो आपको एक हरे रंग की पट्टी के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये हरे रंग की पट्टी कुछ और नहीं, यही गोल्डीलॉक जोन है। अब इसकी ये गोल्डीलॉक जोन क्यों है, क्या है, इसको हम अब पढ़ते हैं। पहले आप इस चित्र को जान लीजिए। गोल्डीलॉक जोन में अर्थ है और मार्स है। मरकरी, वीनस गोल्डीलॉक जोन के पहले हैं और जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं वो बाहर है। यही वो पट्टी है जिसमें जीवन संभव है। अब आप समझ गए होंगे। गोल्डीलॉक जोन आल्सो नोन एज हैबिटेबल जोन, वास योग्य जोन, वास योग्य क्षेत्र है। ये रीजन अराउंड द स्टार, किसी भी तारे के चारों एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये अनुकूल परिस्थितियां हो कि ना तो ज्यादा गर्म हो ना तो ज्यादा ठंडा हो, और जो जल है वो तरल रूप में रह सके। अगर ज्यादा गर्म होगा तो जल, जैसे मरकरी, वीनस पे है कि जैसे ही अगर जल कहीं अस्तित्व में है तो वो तुरंत वाष्प बन के उड़ जाएगा। यूरेनस, नेपच्यून ऐसे प्लैनेट हैं कि अगर कहीं से जल आ भी गया तो वो तुरंत बर्फ बन के ठंडा हो जाएगा। ये दोनों परिस्थितियां मनुष्य के जीवन के अनुकूल नहीं है। लिक्विड वाटर इज कंसीडर्ड एज एसेंशियल फॉर लाइफ। जीवन के लिए जरूरी है कि जल तरल रूप में रहे, इसीलिए मनुष्य का इंटरेस्ट इस प्रकार के जोन में रहता है कि जहां पर लाइफ संभव है। मनुष्य में हमेशा से एक उत्कंठा रही, तो उसने ढूंढने का प्रयास किया कि दुनिया में क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर जीवन है, हमारे जैसे और प्राणी हैं। अगर मनुष्य जैसा कोई जीव नहीं भी है तो क्या बैक्टीरिया, वायरस है, कहीं कोई प्लांट है। लेकिन अभी तक उसे इस ढूंढने में सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अभी तक हम उसका 1% भी खोज नहीं पाए हैं, और अगर हम पूरा खोजते रहेंगे तो शायद मनुष्य जो प्रजाति है वो अपने जीवन काल में खोज भी नहीं पाएगी। तो वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च को सीमित करने के लिए सोचा कि क्यों ना एक ऐसी जगह डिसाइड की जाए जहां पर जीवन की सबसे ज्यादा संभावना हो। तो उन्होंने देखा कि तारे से कुछ दूर जाने पर तापमान इतना कम हो जाता है कि जहां जीवन संभव है, और कुछ दूर और जाने के बाद इतना ठंडा हो जाता है कि उसके बाद संभव नहीं है। तो उन्होंने उसी रेंज को गोल्डीलॉक जोन बना दिया कि जहां पर तापमान इतना कम है, इतना ज्यादा नहीं है कि जीवन संभव है, और तापमान इतना कम भी नहीं है कि हम बर्फ से जम जाएं और जीवन संभव ना हो पाए। तो मनुष्य ने अपने जैसे लोगों को ही ढूंढने के लिए या जीवन की संभावना को ढूंढने के लिए गोल्डीलॉक जोन कॉन्सेप्ट का निर्माण किया। अब ये गोल्डीलॉक जोन को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं? तो एक तो तारे से दूरी। तारे से कोई भी ग्रह कितना दूर है, अगर वो बहुत पास होगा तो इतना गर्म होगा कि पानी भाप बन जाएगी और पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। कहा जाता है जल ही जीवन है। और प्लैनेट अगर बहुत दूर होगा तो जो जल है वो तुरंत जम जाएगा, जैसे कि यूरेनस और नेपच्यून पे होता है। तो अगर हम गोल्डीलॉक जोन को बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है जस्ट राइट। वो परिस्थिति, वो क्षेत्र जहां पर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। किस चीज के लिए? जीवन के लिए। ये कुछ और बातों पर निर्भर करता है गोल्डीलॉक जोन, डिपेंडेंट ऑन स्टार टाइप। तारा किस प्रकार का है, तारे के प्रकार के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ओरिजिन एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, तारे का उद्भव और उसका जीवन चक्र।
उसमें हमने बताया है कि तारा अपने जीवन काल में अलग अलग फेजेस से होकर गुजरता है और उस दौरान उस तारे को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। यही तारे का प्रकार है। तो तारा अगर बड़ा है या ज्यादा गर्म है मतलब मेन सीक्वेंस फेज में है, जैसे कि हमारा सूर्य, तो उसकी गोल्डीलॉक जोन वो अलग होगा। और तारा वहीं अगर छोटा है, ठंडा है, मतलब अपने जीवन के अंतिम चरण में है, उसकी सारी हीलियम हाइड्रोजन में परिवर्तित हो चुकी है, तो उसका गोल्डीलॉक जोन नजदीक आ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा। वहीं अगर तारा बहुत बड़ा है, सूर्य से कई गुना बड़े बड़े तारे हैं हमारे ब्रह्मांड में और गर्म है काफी, तो क्या होगा, जो उसका गोल्डीलॉक जोन है वो उससे थोड़ा दूर खिसक जाएगा। तो गोल्डीलॉक जोन तारे के आकार और उससे निकलने वाली ऊष्मा पर भी निर्भर करता है और तारे से दूरी पर भी निर्भर करता है। वो सिर्फ गोल्डीलॉक जोन ही ये निर्धारित नहीं करता है कि उस ग्रह पर या उस आकाशीय पिंड पर जीवन संभव है कि नहीं। और भी परिस्थितियां हैं, जैसे कि वहां एटमॉस्फेयर, सुटेबल एटमॉस्फेयर है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो सूर्य से निकलने वाली सौर पवनें, सोलर विंड्स सारे जीवन को तहस नहस कर देंगी। जियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है हर 3 मिनट में एक वोल्केनो फूट रहा है, हर 2 मिनट में एक भूकंप आ रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि जियोलॉजिकली डेड हो चुका है। अब उदाहरण लें तो जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के गोल्डीलॉक जोन में है, जिसके कारण यहाँ पर जो जल है वो तरल रूप में है। अभी जब हमने चित्र में देखा था तो पृथ्वी के साथ साथ जो मंगल ग्रह है वो भी गोल्डीलॉक जोन के बिल्कुल आखिरी छोर पे है। इसीलिए मंगल को हम सबसे सुटेबल कैंडिडेट पाते हैं जीवन की उपस्थिति के लिए। अगर आज वहां जीवन नहीं भी है तो संभव है कि कभी भविष्य में जीवन रहा हो, और इसीलिए सबसे ज्यादा अगर कहीं पर भी स्टडी होती है तो वो मंगल ग्रह के बारे में होती है। और मंगल ग्रह के बारे में तरह तरह भ्रांतियां यूट्यूब और हॉलीवुड, बॉलीवुड सब जगहों पर फैली हुई हैं कि वहां से एलियन आते हैं, ये है वो है, लेकिन अभी तक मंगल पे भी किसी प्रकार के जीवन का कोई संकेत नहीं मिल सका है। तो लेकिन वैज्ञानिकों की नजर में जो मंगल ग्रह है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सुटेबल कैंडिडेट है जीवन की खोज करने के लिए। अब ये गोल्डीलॉक जोन शब्द आया कहां से? तो एक गोल्डीलॉक और जो 3 बियर्स, एक कहानी है गोल्डीलॉक और 3 भालू, ये कहानी है। इसमें जो गोल्डी नाम का कैरेक्टर है, जो उनका हीरो है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी चीजों को बहुत व्यवस्थित और सही करने का आदी है। इसीलिए इस जो ब्रह्मांड में ये स्थान है, ये रीजन है, ये जोन है, इसको गोल्डीलॉक्स नाम दिया गया। मुझे लगता है अब आप समझ चुके होंगे कि गोल्डीलॉक जोन अगर कहीं शब्द आता है तो इसका क्या तात्पर्य है। अगर कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि व्हाट इज गोल्डीलॉक जोन, तो उसका उत्तर होगा कि वह ब्रह्मांड में या सोलर सिस्टम में तारे से कुछ दूरी पर वह स्थान जो न बहुत ठंडा है न बहुत गर्म है, जहां पर जीवन संभव है या जहां पर जल तरल रूप में रह सकता है, उसी स्थान को, उसी जोन को, उसी पट्टी को हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। यह पूरे ऑर्बिट में तारे के चारों ओर होगा। ठीक है मित्रों, इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गोल्डीलॉक जोन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।